Good morning, student. Yesterday that class we have learned about tenses. What is tenses? And we just read about present tense, simple present tense and present continuous tense. And today we will learn about present perfect tense. In simple present tense, we use first of all subject, verb first form plus ICS, then object. And present continuous tense, we use subject plus helping verb plus verb first form plus ing plus object. But in this now we will learn about present perfect tense. What is present perfect tense? It is used to show an action that started in the past and has just finished. It shows that work has started in past and that has just finished. इससे हमें शो होता है कि ये काम हमारा जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी फिनिश हुआ है. इसको आप मॉर्निंग से कर रहे हैं और अभी जाकर फिनिश हुआ है. इट डिड नॉट फिनिश इन द मॉर्निंग. ये फिनिश नहीं हुआ था, तो अभी फिनिश हुआ है. ठीक है. इसके अंदर काम शुरू तो हो जाता है लेकिन खत्म बाद में होता है, चलता रहता है. जैसे बहुत देर बाद खत्म हुआ था तो ये अभी प्रेजेंट में जाके खत्म होता है पास्ट का काम. कई काम ऐसे होते हैं जैसे हमने कल स्टार्ट किया था तो आज फिनिश हुआ है. जस्ट लाइक दैट. इसकी जो सब्जेक्ट फॉर्मिंग है, असर्टिव रूल्स जो होता है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. We should know about that verb third form. And in perfect tense we always use verb की third form. ये आपको हमेशा याद रखना है कि has और have जहाँ आ रहा है perfect tense में we have to use verb third form. Okay? Example, just like singular is there, so we will use has. And plural is there, we will use have. Okay? If subject is our plural, so we have to use have. और सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज हैज. तो सेंटेंसेस शी हैज रिटन अ लेटर. उसने एक लेटर लिख लिया है. इसकी हिंदी करेंगे तो क्या होगा? उसने एक लेटर लिख लिया. उसने मॉर्निंग में लिखना शुरू किया था और अब जाकर उसका लेटर खत्म हुआ है. सो वी विल से शी हैज रिटन अ लेटर. अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, वी कैन राइट जस्ट लाइक दैट, वी हैव रिटर्न a letter. Okay? If what I have done. Yes. Now negative rules. Now we will learn about negative rules. नेगेटिव में क्या होता है कि वो चीज हम नहीं कहकर कहेंगे. ओके, अभी तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा. नाउ वी विल लर्न अबाउट नेगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी हैज हैव या नॉट लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी. ओके. फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. इन चारों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं हैज हैव के साथ. ओके, जैसे सब्जेक्ट हमारा ये सेम सेंटेंस हमने ले लिया, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट नॉट ऑलवेज टेक द थर्ड नंबर पोजीशन. हमेशा थर्ड नंबर पर नोट लगाना है. सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैजर आएगा. हैजर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है. देन हम लगाते हैं नोट. ओके. देन आफ्टर इंटरोगेटिव रूल्स. इंटरोगेटिव मीन्स जब हम इंटरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है. जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द हेल्पिंग वर्ब. हैज हैव को फर्स्ट नंबर पे लेकर आएंगे. देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसी को आप बनाइए. हैज पहले आ गया तो कैपिटल कर देंगे क्योंकि हमेशा सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. हैज शी रिटन अ लेटर. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है. वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क देयर. नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल्स.
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, वही देखो नोट जो है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे? हैज शी नॉट रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ओके, इफ वी राइट इन plural, so we can say that have we written a letter or have we not written a letter. ओके, प्लूरल में भी वही रहेगा, बस हैज हैव का डिफरेंस आपको समझना है। ओके, you said yesterday that I used it. Now present perfect continuous. Present perfect continuous. Present perfect continuous. This tense show the action which started in the past and still is continuing. वो काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। वो काम अभी भी आपका चल रहा है और फिनिश नहीं हुआ है, वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, नाउ जैसे फर्स्ट है हमारा असर्टिव रूल। असर्टिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, yes. Now present perfect continuous tense. I told you that work has started in past and over in but it still is continuing. ऐसा काम जो आप पास्ट में स्टार्ट करते हैं लेकिन अभी भी आपके प्रेजेंट में चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, इट हैज नॉट फिनिश्ड। ओके, तो इसका असर्टिव रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो यहाँ पर बीन यूज होता है हैज के साथ। देखो यहाँ परफेक्ट आया इसलिए हमने हैज लिखा, कॉन्टिन्यूअस आया तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको पता है क्या हमें ऐड करना है? बीन। लेकिन याद रखना है ये परफेक्ट है तो आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ओके, यू विल नॉट यूज वर्ब थर्ड फॉर्म बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, वही एग्जाम्पल है शी हैज बीन रिटन अ लेटर। वह एक लेटर लिख रही थी, मतलब उसने वो जो लिख रही थी वो स्टार्ट किया था पास्ट में लेकिन अभी भी वो लिख रही है। ओके, इन नेगेटिव और नेगेटिव रूल्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट देन हैज हैव नॉट बी। अब आपको याद रखना है हैज हैव के बीच में नोट आएगा बिकॉज आई टोल्ड यू द नोट ऑलवेज टेक द थर्ड नंबर पोजीशन। सो नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सी दिस, शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। देन इंटरोगेटिव रूल्स। इंटरोगेटिव रूल्स हम पहले हैजर को लाते हैं, ऐसे ही करते ना, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं, देन सब्जेक्ट देन बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। देन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल्स, इसमें होगा हैज हैव देन शी देन नॉट देन बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। अंडरस्टूड? तो आपको याद रखना है जहां इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क और नोट का होना जरूरी है, नोट को थर्ड नंबर पर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। इस तरह से हमारे चारों जो प्रेजेंट के टेंस है वो कंप्लीट हो गए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस we have completed, and when we will practice of it then we will know about more.
हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें उसके बारे में आएगा. ओके.